ऑफ ब्रिज होलो मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि ऑकटन शहर में शिफ्ट होते हैं जहां हेलोवीन का फेस्टिवल होता है। मिस्टर हॉवर्ड जॉर्डन एक साइंस टीचर होता है। सिड अपने पेरेंट्स से हेलोवीन पार्टी के बारे में डिस्कस करती है। मिस्टर जॉन जो कि उनका नेबर है हॉवर्ड से हेलोवीन पार्टी के बारे में डिस्कस करता है। हॉवर्ड उसे कहता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये कहकर हॉवर्ड वहाँ से चला जाता है। फिर वो स्टिंकी जैक फेस्टिवल में आते हैं ताकि अपनी बेकरी खोलने के लिए जगह देख सके। वहाँ उनकी मुलाकात सिटी की मेयर टॉमी राइस से होती है जो कि पंपकिन कार में आती है। उन्हें बताती है कि हेलोवीन पार्टी पर स्टिंकी जैक वापस आता है बदला लेने के लिए जिन्होंने उसे मार दिया था। सिड वहाँ से चली जाती है। सिड ऑकटाउन के ग्रेवयार्ड में आती है जहाँ से उसे आवाज़ें आती हैं। वो एक कमरे के सामने आती है कि अचानक दरवाज़ा खुल जाता है और देखती है कि कमरे के अंदर 3 बच्चे थे। उन्हें अपना नाम मैरियो, रोमाना और जेमी बताते हैं। सिड को एक जगह ले जाते हैं जहाँ वो उसको मैडम हाथरॉन के बारे में बताते हैं कि जिस घर में तुम लोग शिफ्ट हुए हो ये वहाँ रहती थी और उसी घर में मर गई और अब वो उसी घर में घूमती है। सिड ये सुनकर बहुत खुश होती है कि हम एक हॉन्टेड घर में रहते हैं। सिड घर की एक कमरे में आकर मैडम हॉथरॉन को आवाज़ देती है और स्पिरिट बोर्ड पर कुछ तलाश करती है। तब उसे पता चलता है कि वो यही है कि अचानक सारे दरवाजे ओपन हो जाते हैं। आवाज़ का पीछा करते हुए एक स्टोर रूम में जाती है जहाँ उसे एक एल्बम मिलता है। साथ ही डोर बंद हो जाता है। वहाँ उसे एक दरवाजे के पीछे बॉक्स नजर आता है। वो उससे बाहर निकालती है तो बॉक्स में से उसे एक लैंटर्न पंपकिन मिलता है। वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताती है मगर वो सिड की बातों का यकीन नहीं करते। सिड नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर हॉवर्ड ब्रिज हेलो हाई स्कूल आता है जहाँ वो स्कूल के प्रिंसिपल से मिलता है। हाई स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें एक लैब में ले आते हैं कि अचानक हॉवर्ड पर स्केलेटन गिर जाता है। सिड मारियो, रोमाना और जेमी को उस पंपकिन के बारे में बताती है। जेमी सिड को हाउस ऑफ हॉरर के बारे में बताती है। मारियो उसे इनवाइट करता है। सिड बताती है कि मेरे डैड को ऐसी पार्टीज पसंद नहीं है। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। जब हॉवर्ड घर वापस आता है तो एक लड़का घोस्ट का कॉस्ट्यूम पहनकर उसे डराता है। उसे घर के दरवाजे पर एक बैट मिलता है। वो उसे लेकर घर के अंदर चला आता है। हॉवर्ड को किचन टेबल पर वही पंपकिन मिलता है जिसके बारे में सिड ने बताया था। हॉवर्ड उस बैट को डस्टबिन में फेंक देता है। सिड कॉस्ट्यूम पहनकर हॉवर्ड के सामने आती है। सिड पंपकिन में कैंडल जलाती है मगर हॉवर्ड उसे बुझा देता है और उसे डांटता है। कैंडल खुद ही बार बार जलती है। वो उस कैंडल पर अपना सलाइवा लगाकर बुझा देता है और उसे डस्टबिन में फेंक देता है। सिड कहती है कि कैंडल अभी भी जली हुई है। बैट डस्टबिन से बाहर आ जाता है। हॉवर्ड उसे मारने की कोशिश करता है। वो दोनों भागकर किचन से बाहर आ जाते हैं। बैट विंडो तोड़कर बाहर चला जाता है। वो बैट एक बॉक्स में गिर जाती है तो रेड लाइट्स बाहर आने की वजह से विचेस हरकत करने लगते हैं। सिड बाहर जाने लगती है मगर हॉवर्ड उसे रोक लेता है। वो अपनी मॉम को कॉल करके बताती है तो मॉम उसे परमिशन दे देती है और हॉवर्ड सिड के साथ जाता है। वो बच्चे मिस्टर जॉन के घर आते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ को देखकर डर जाते हैं। वो कैंडीज लेकर वहाँ से चले जाते हैं कि अचानक एक विच कैट आकर कैंडीज वाले बॉक्स पर चढ़ जाती है। जब वो कैट को पकड़ने लगता है तो विच बॉक्स से निकलकर उस पर अटैक कर देता है। ऐसे ही मिस्टर जॉन विच को दूसरे ज़ॉम्बीज़ के पास फेंकता है तो वो भी जिंदा हो जाते हैं और खुद वहाँ से भाग जाता है। सिड और हॉवर्ड बाहर आकर ये सब देख रहे थे। मिस्टर जॉन उन ज़ॉम्बीज़ को शूट करता है कि अचानक ज़मीन में गड़े हुए हाथ उसको पकड़ लेते हैं। फिर एक ज़ॉम्बी आकर जॉन को काटता है तो सिड उसे बचाने के लिए ज़ॉम्बी का सर काट देती है। जॉन और सिड दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं मगर हॉवर्ड सिड को रुकने का बोलता है। जॉन खुद को हैंडकफ से बांध लेता है ताकि वो ज़ॉम्बी न बन जाए। वो हॉवर्ड और सिड को बताता है कि मैडम हॉथरॉन तो मर गई, फिर उसकी ग्रैंड डॉटर विक्टोरिया अभी जिंदा है। वो एक घर में जाते हैं जहाँ विक्टोरिया रहती थी। सिड उसे पंपकिन के बारे में बताती है। विक्टोरिया उन्हें स्टिंगी जैक के बारे में बताती है कि मेरी ग्रैंड माँ ने अपने जादू से उसे पंपकिन में कैद कर दिया था। मिली ने हेलोवीन पार्टी में एक स्टॉल लगाया था जिसमें उसने अपनी बेकरी की बनी हुई चीजें रखी थी। वहाँ उसकी मुलाकात टॉमी राइस जो कि सिटी की मेयर थी उससे होती है। सिड और हॉवर्ड उस लैंटर्न पंपकिन के बारे में बातें करते दिखाई देते हैं। वहाँ एक विच आता है जो कि जिंदा था। वो हर तरफ लगे हुए स्पाइडर्स को जिंदा कर देता है। हॉवर्ड स्पाइडर्स को मारने के लिए केमिकल लाता है। जब हॉवर्ड उन स्पाइडर्स पर स्प्रे करता है तो वो सारे मेल्ट हो जाते हैं। सब लोग डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एक जाइंट स्पाइडर आकर सिड पर अटैक करता है। फिर वो हॉवर्ड पर अटैक करके उसे अपने जाले में लपेट देता है कि तभी सिड उस पर केमिकल डालकर उसे वहाँ से भगा देती है। वो सिड को 1985 के हेलोवीन के बारे में बताता है। इसकी वजह से वो ऐसी चीज़ों से डरता और नफरत करता है। सिड हॉवर्ड से कहती है कि हम उसे ट्रैप कर सकते हैं। सिड उन तीनों से मिलने आती है और उनको स्पाइडर के बारे में बताती है। ये उसे बताता है कि मुझे मैडम हॉथरॉन की मौत के बाद का आर्टिकल मिला जिसमें उसके मरने के बाद चीज़ों की नीलामी हुई थी, जिसमें उनकी एक बुक ग्रीमॉयड यानी जादू की बुक थी। वो बुक खरीदने वाला भी यही मौजूद था। कार्निवल क्रेपी शो में आते हैं जहाँ सिड कहती है कि स्टिंगी जैक भी यहीं पर है।
वो एक कमरे में आते हैं जहाँ हॉवर्ड एक जोकर के सर पर हाथ मारता है तो वो सब जिंदा हो जाते हैं। वो वहाँ से भाग जाते हैं। बच्चे उस आदमी से मिलते हैं जिसने बुक खरीदी थी, मगर वो कहता है कि वो मेरे किसी काम की नहीं थी तो मैंने उसे बेच दिया। तो वो बच्चों को उस आदमी का एड्रेस दे देता है जिसे बुक बेची थी। सिड आकर कहती है कि स्ट्रिंगी जैक आ गया है। वो चारों हॉल्स ऑफ हॉरर में चले जाते हैं। हॉवर्ड भी उनके पीछे चला जाता है। हॉल के अंदर बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए थे। वहाँ के जोकर्स उनको डराते हैं। उन्हें वहाँ बाहर जाने का रास्ता मिलता है तो वहाँ जोकर आ जाता है। सिड उस जोकर को मार देती है और वहाँ से भाग जाते हैं। मेयर हैलोवीन पार्टी के विनर डेनब्रो को इनाम देती है। दूसरी तरफ सारे बच्चे उस एड्रेस पर आ जाते हैं जिसने वो बुक खरीदी थी। वहाँ हर तरफ स्केलेटन्स थे। वो बुक खरीदने वाला हाई स्कूल का प्रिंसिपल ही था। के अंदर आकर सब प्रिंसिपल की कलेक्शन से देखते हैं। फिर वो उन्हें एक बुक दिखाता है जिसकी सबको तलाश थी। वो उन्हें एक जादू के बारे में बताता है जिससे उन्हें कैद किया जा सके। अचानक दरवाजा जोर जोर से नॉक होता है कि तभी तमाम स्केलेटन जिंदा होकर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। सब मिलकर उन स्केलेटन्स को मारते हैं। सिड वो बुक लेकर भागने लगती है कि तभी एक स्केलेटन उस बुक को फाड़ देता है और मंत्र वाला पेज जला देता है। सब लोग बेसमेंट में आकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। हॉवर्ड को एक गाड़ी मिलती है जिसे वो सब स्केलेटन्स को काट देता है। उन्हें आवाज आती है। जब वो घर के बाहर आकर देखते हैं तो तमाम विचेस वहाँ से स्टिंगी जैक फेस्टिवल में चले जाते हैं। सब लोग ग्रेवयार्ड में आते हैं जहाँ वो मैडम हॉथरॉन के कॉफिन के पास आते हैं। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि एनर्जी ट्रांसफर हो सके और प्रिंसिपल मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। तब सभी वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं कि वहाँ पड़ी हुई सारी कैंडल्स जल जाती हैं। सिड मैडम हॉथरॉन को पुकारती है कि क्या आप मुझे सुन सकती हैं? तो वह कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। हॉथरॉन मैडम की रूह हॉवर्ड में आ जाती है। सिड कहती है कि मैंने स्टिंगी जैक को आज़ाद कर दिया है। क्या आप हमें कैद करने के लिए कोई मंत्र बता सकती हैं? दूसरी तरफ हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेयर उस स्टिंगी जैक के स्टैचू को जलाने लगती है तो सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तभी सारे विचेस जिंदा होकर उस फेस्टिवल में आ जाते हैं। हॉथरॉन कहती है कि तुमने गलती की। सिड उस रूह से कैद करने वाला मंत्र पूछती है तो वो बताती है। रोमाना उसको रिकॉर्ड कर लेती है। फिर हॉवर्ड ठीक हो जाता है। लोग उस फेस्टिवल में आ जाते हैं। सिड और हॉवर्ड एमिली के स्टॉल में चले जाते हैं ताकि एमिली को तलाश कर सकें। बैट आकर उस पंपकिन पर बैठ जाता है और वो जलने लगता है। एमिली घर जा चुकी होती है। वो उनको वहाँ नहीं मिलती। फिर हॉवर्ड कहता है कि उसे वो पंपकिन लैंटर्न चाहिए तो वो तो हमारे घर पर है। एमिली घर में ड्रिंक बना रही होती है कि उसे आवाजें आती हैं। जब वो बाहर जाती है तो अचानक पंपकिन गायब हो जाता है और टेबल जाले से भर जाता है। सिड और हॉवर्ड मेयर की पंपकिन वाली गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगते हैं कि उनके सामने सारे विचेस आ जाते हैं। बट उन सबको कुचल देता है। एमिली को जायंट पंपकिन स्टैचू नजर आता है। रास्ते में सिड वो मंत्र याद करती है जो रोमाना ने रिकॉर्ड किया था। ये डरकर छुप जाती है। जब वो दोनों घर के अंदर आते हैं तो एमिली हॉवर्ड पर अटैक कर देती है। जायंट पंपकिन एमिली को अपने साथ एक कमरे में बंद कर लेता है। रवि बैठ आकर हॉवर्ड पर अटैक कर देता है। फिर सिड उसे मार देती है। जायंट पंपकिन एमिली और लैंटर्न को अपने साथ शैतानी दुनिया में ले जाने लगता है। क्या हॉवर्ड आकर एमिली को बचाने की कोशिश करता है। 12 बजने में कुछ मिनट रह जाते हैं। तभी हॉवर्ड वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है तो स्टिंगी जैक लैंटर्न पंपकिन में कैद होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही सारे विचेस खत्म हो जाते हैं। फेस्टिवल की लाइट्स दोबारा ऑन हो जाती हैं क्योंकि स्टिंगी जैक कैद हो गया था, जिससे सब बहुत खुश हो गए थे। सिड फायर एक्सटिंग्विशर से पंपकिन लैंटर्न की फायर को बुझा देती है। लास्ट पर हॉवर्ड लैंटर्न पर केमिकल डालकर बॉक्स को बंद कर देता है और उसकी की सिड को दे देता है।